पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस का हॉटलाइन पर राबता। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस का पाक भारत जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस का ये तीसरा राबता है। दोनों डीजीएमओस का राबता गुज़िश्ता रोज हुआ। पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने वाली वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को बाकी हथियारों के अलावा फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए गए। पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। वकील लतीफ खोसा की अगले बुध समाअत रखने की इस्तदा। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। जजेस ट्रांसफर को नई तयनाती करार नहीं दिया जा सकता। तबादले पर आया जज नया हलफ लेगा, उस पर आइन खामोश है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A के मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A मिलाना तो नई तकर्री होगी। मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा कि जब एक जज दूसरी हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आता है तो उसका ऑफिस तब्दील होता है। आइन के तहत ऑफिस तब्दील होने के बाद हल्फ लेना जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन ज़ेंगनान के इलाकों को अपना नाम देने पर डट गया। चीन की हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम ज़ेंगनान देने की खुद मुख्तार करार दिया है और चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ज़ेंगनान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। भारत ज़ेंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर पहले भी कशीदगी पाई जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास। यूके पाकिस्तान सीरियस क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट प्रोग्राम के हुकाम और वजारत दाखिला के आला अफसरान की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के तदारुक के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। गैर कानूनी माइग्रेशन की रोकथाम के लिए डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। बरतानवी मुआवनत का हम खैर मकदम करते हैं। गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फ़र्क ख़त्म हो गया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया है वो लाहासिल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि तशद्दुद से मुल्क नहीं तोड़ा जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। जो कत्ल गारत गरी हो रही है उसमें नुकसान बलोच कौम का है। तारीख को हमने अपनी माजी से मस्ख किया है। बलोचिस्तान से मुताल्लिक तसव्वुर और हकीकत में अब बड़ा फ़र्क है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आज़म ने असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। हमने इस पेशकश का खैर मकदम किया। बानी पीटीआई से जो बातचीत हुई वो कभी बाहर बयान नहीं की। एक बात वाज़ेह है कि बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे। उधर पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। कहते हैं पहले दिन से मुज़ाकरात के हामी हैं। ग्राउंड पर पाक फौज और सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने मोदी को शिकस्त फाश दी। हुकूमत पीटीआई को सियासी जमात समझे और रियासत को मां जैसा सलूक करना चाहिए। हमने अपना कदम उठा लिया, अब हुकूमत को अगला कदम उठाना है। हुकूमत का आइंदा बजट में दरामदी टैक्सेस में 120 अरब रुपए की बड़ी कमी का फैसला। फैसले का मकसद मईशत को बैरूनी मुसाबकत के लिए खोलना है।
IMF से बजट के हवाले से वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी 15% मुकर्रर की जाएगी। मौजूदा कस्टम ड्यूटी 5 साल में कम की जाएगी। मनसूबे से मजमूई तौर पर 512 अरब रुपए के महसूलात मुतासिर होंगे। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह में 25% तक का इजाफे की तैयारी की गई है। कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर अब 40% करने का इम्कान। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क तरक्की करने लगा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काला शाह काको में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। हमारे बारे में बातें हो रही थी कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी मईशत भी तबाह है। अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयतों पर नहीं आती, तकसीम करने वालों पर नहीं आती। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत की अच्छी नीयत थी। मुल्क की सलामती के लिए सब ने एक दूसरे का साथ दिया। दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत मौजज़ा बन गई। शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करके मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। वकील लतीफ़ खोसा की अगले बुध समाअत रखने की इस्तदा। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। जजेस ट्रांसफर को नई तयनाती करार नहीं दिया जा सकता। तबादले पर आया जज नया हलफ लेगा, उस पर आइन खामोश है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A के मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A मिलाना तो नई तकर्री होगी। मुनीर मलिक ने दलाइल में कहा कि जब एक जज दूसरी हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आता है तो उसका ऑफिस तब्दील होता है। आइन के तहत ऑफिस तब्दील होने के बाद हल्फ लेना जरूरी है। PSL की दिफाई मुहिम में शानदार ट्विस्ट। इंग्लिश बैटर एलेक्स हेल्स दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड के रंग में रंग गए। इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे दिल के करीब है। इंग्लिश बल्लेबाज 19 मई को कराची के खिलाफ मैदान में नजर आएंगे। किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर भी लौट आए। बेन मैकडर्मिट भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार। कोशाल परेरा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ अपना सफर जारी रखेंगे। मोहम्मद नबी को NOC मिलने का इंतजार है। शायकीन पुरानी टिकट पर नया मजा ले सकते हैं। 9 और 10 मई के टिकट 17, 18 और 19 मई को भी काम आएंगे।